हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी इस तरीक़े से रेडी हो गई हूँ और रेडी होके बस बैठी रही हूँ। और आपको जैसे पता है मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। सुबह का टाइम है और आज का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे और फिर आएंगे। तो कुछ अच्छा सा बना के फिर खाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। और मैं बताऊँ गाइस, मेरे को ना बहुत बात करने का मन करता है, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के मन करता है, पर कभी रुक जाती हूँ, कभी खुद रुक जाती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि ना बोलूँ, क्या आप लोग क्या सोचेंगे। तो मेरी लाइफ जो ना आप लोगों से बहुत अच्छा बातें करूँ और सब कुछ शेयर करूँ आप लोगों से, पर मैं फिर रुक जाती हूँ कि कैसे शेयर करूँ। और मुझे ना मेरे में ना फेक नहीं है बिल्कुल भी। अगर मुझे रोना आता है तो मैं रोती हूँ, अगर नहीं रोना आता है, जैसे आंसू मेरे आँख से नहीं निकलता, मैं ज़बरदस्ती नहीं रोती हूँ कभी भी। मुझे रोना आएगा, दिल में दर्द होगा, मतलब जैसे दिल एक दुखने लगता है, तभी मैं रोती हूँ। और आप लोगों से मैं बहुत सारा बात शेयर करूँगी, तो बने रहे इस ब्लॉग वीडियो में और शेयर करूँगी मैं आप लोगों से अच्छी बातें। हे गाइस, तो अभी शाम का समय और मैं जस्ट अभी चाय पी के और बाहर बैठी हूँ। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, और आप लोग कैसे हो ये बताना। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि अभी इतना धूप नहीं है, बस थोड़ा बहुत ताज़ा धूप है। और मैं अभी आप लोगों से एक अच्छी सी बात करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ लोगों के बारे में, जो लोग आपके सामने बहुत अच्छा बनेंगे, जो लोग बोलेंगे कि मैं आपके रिश्तेदार हूँ। वैसे रिश्तेदार तो होंगे नहीं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे वो जानने वाले हो। तो ऐसे ही आपको बोलेंगे कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको बहुत मतलब बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप मेरे बच्चे हैं। मतलब मैं समझा नहीं पा रही, मगर मैं समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। आप मेरे बच्चे जैसे हो, चाहे दोस्त होगा तो आप बोलेगा दोस्त नहीं, तू मेरा यार जैसा है, चाहे भाई जैसा। चलो दोस्ती यारी में इतना चलता है, चलो ये भी मान लेती हूँ कि मैं फैमिली मतलब जो भी है, जो भी सर्कल हो गए, जैसे कि हम लोग कभी दोस्त बन जाते अचानक में कहीं जाते तो गैस मेरे साथ बहुत ही एक बार भद्दा सा, बहुत ही घटिया सा मजाक हुआ था। तो मैं घर पे रहती थी, हाँ ये वाला घर नहीं, दूसरा घर मेरा जब था, तो ये अभी कुछ दिन 2 महीने पहले शिफ्ट किया है मैंने। तो मैं जो पहले वाले रूम में रहती थी, तो वहाँ पे मैं चौथे मोहल्ले पे रहती थी, मतलब जो बोलते हैं ना 4th फ्लोर पे, वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, ना कोई ज़्यादा था, ना कोई किसी से बात करता था, किसी से भी मतलब नहीं था। तो मैं ठहरी एक हाउसवाइफ, तो मैं रहती थी घर में। मुझे ना बहुत ही बोरिंग लगता था। अब ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी ये फ़िलहाल 4-5 महीने पहले की बात है। तो मैं बहुत बोरिंग हो जाती थी, तो ये मेरे को बोलते थे जाओ मार्केट वगैरह चले जाओ, शॉपिंग कराओ। तो मैं बोलती थी मैं मार्केट ना जानती हूँ कहाँ पे है, और जानती भी हूँ तो मुझे यहाँ का रोड बहुत ही डर लगता है। मैंने दिल्ली का रोड बहुत कम ही क्रॉस किया, अकेले तो किया ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ एक्चुअली। बहुत गाड़ी वगैरह होता है, रश बहुत सारा है यहाँ पे। तो मैं बहुत बोरिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे ही घर से निकली और गली गली में घूम रही थी। तो गली गली में घूमते घूमते मुझे मतलब पार्लर दिखा। वैसे मैं गई थी कि मैं पार्लर मतलब सीखूंगी, ऐसे ही कभी ऐसे ही लाइफ में एंजॉय करने के लिए भी, और बोल सकते हैं चाहे टाइम पास बोल सकते हैं आप सीख रही थी, चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ आगे के लिए मैं कुछ सोच के सीख रही थी, ताकि मुझे अच्छा लगता है मेकअप वगैरह में, और जैसे हेयर स्टाइल वगैरह में ये सब अच्छा लगता है मुझे। कभी किसी का मैं देखती हूँ तो मुझे मस्त लगता है कि कोई लोग हेयर स्टाइल वगैरह भी करते हैं। और ये सब देख के मैं गई एक पार्लर में, तो मैंने पार्लर वाली से बात वगैरह की, और तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने पूछा कि कैसे पैसे हो, ऐसे मतलब अब सीधी सी बात है, अब पार्लर गए हैं तो ये सब पूछना ही है। तो मैं पूछी उसको कि मतलब कितना पैसे वैसे क्या। तो बोली 10,000 है, मतलब 20,000 लेती हूँ गली का यहाँ कोई 20,000 नहीं लेता। वो बोली मैं 20,000 लेती हूँ, पर
अभी लॉकडाउन है तो मैं 10,000 ले रही हूँ। मुझे लगा चलो हाँ कोई बात नहीं, तो मैंने बोला मैं ज्वाइन कर लूँ। फिर मैंने बोला कल से ज्वाइन करूँगी। तो मैंने कल से ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनका सैलरी आने में इशू हो रहा है। और इशू मतलब 1-2 दिन लेट तो कहीं पे भी सैलरी होता ही आने जाने में। तो मैं वेट करा और मैंने 3-4 दिन बाद मंगलवार के बाद बुधवार का समय था तो मैं गई। मैंने पार्लर सीखा, 1 महीने सीखी, 2 महीने सीखी। बहुत सारे लोग मिले वहाँ पे, अच्छे बुरे मजाकिया जो भी है सब लोग मिले मुझे। पार्लर वाली जो थी मेरे को बहुत मानती थी, वो बोलती थी तुम मेरी बेटी हो। उसकी कोई बेटी नहीं है, वो मुझे बोलती थी तुम मेरी बेटी जैसे हो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बुलाना, माँ जैसी हूँ मैं तेरी। मैं सोचती थी चलो इतना मानती है, अब शहर में कोई तो है नहीं अपना। अभी मैं बोलती थी चलिए आप ही इतना अच्छा मिल रहे मुझे। एक और दीदी भी मिली थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी शिफ्ट कर ली गई हो। तो वो मैं दीदी बोलती थी उनको, पार्लर वाली को भी खास के। हालांकि उनका एज 45-46 से ऊपर ही होगा, समथिंग ऊपर होगा, क्योंकि उनका 25 साल का बेटा है। तो फिर भी मैं उसे दीदी बोलती थी। बहुत ही मैं भी उनको बहुत मानती थी, वो भी मेरे को मानती थी। ऐसा बात नहीं कि नहीं, मैं कभी बीमार पड़ जाती थी, वो घर पार्लर को बंद करके आ जाती थी मुझे देखने के लिए। और वो भी मेरे को बुलाती थी, मैं भी चली जाती थी। मैं पार्लर का जितना भी काम धीरे धीरे तो सीख ही जाते। 4 महीना मैं वहाँ पे रही। धीरे धीरे मैं पूरा काम सीख गई, पूरा टोटल काम सीख गई। इतना सीखा मैंने कि मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट बन गई। कुछ भी नहीं सिखाया उन्होंने, कुछ बस ऐसे आईब्रो वगैरह थोड़ा थोड़ा बताया। तो मैं जैसे तैसे कस्टमर आते थे तो मैं उनके ऊपर ट्राई कर लेती थी। फेशियल वगैरह था, मैं अभी सीख ही रही थी, वो भी बस थोड़ा बहुत सीखा ही था मैंने। और सीखते सीखते थोड़ा बहुत हाथ चला लेती थी, मतलब सॉफ्ट वाला नहीं चलता है मेरा हाथ। उन्होंने एक बार, उसके बाद 4 महीना हो गया था, 4 महीना समथिंग होने लगा, बस 2 महीना बचा हुआ था। मैंने 4,000 रुपये दे दिए थे उनको, 2,000 बचा हुआ था। तो 2,000 नहीं, 4,000 दिया तो 6,000 बचा हुआ था। मतलब मैं महीना का हिसाब से बोल रही, सॉरी गाइस। तो बस मुझे कुछ पैसे और देने थे और सीखना था। तो मेरी सासू माँ वगैरह आई तो मैंने ऐसे मतलब कुछ बोला नहीं। मैं बोली जाने का मन नहीं करता, अभी गर्मी वगैरह है, सीख नहीं रही हूँ मैं अभी, मतलब सिखा नहीं रहे हैं, बंद ही है फ़िलहाल। मैंने जो सही था वही बताया। तो मेरी सासू माँ, फ़ोन आया पार्लर वाली का, तो मेरी सासू माँ बोली ये अब नहीं सीखेगी, मतलब छोड़ दिया। तो उन्होंने पहले तो बोला नहीं नहीं मैंने तो पूरा काम सिखाया है। मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं, आपने सिखाया तो अब रहने दीजिए, अब नहीं सीखेगी। उन्होंने मेरे को मैसेज किया और लिखा थैंक यू सो मच। तो मैंने बोला क्या हो गया दीदी, ऐसे क्यों लिखा? तो बोल रही है कि तुमने, मतलब मेरे को कुछ बोली भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं बोली मेरे को, कुछ भी नहीं। टोटल चीज़ मैं बता दूँ, कुछ भी नहीं। और मैं सोची चलो कुछ नहीं बोली तो 1 महीना हुआ जैसा हुआ। वीडियो वगैरह पे कमेंट आया, एक और लड़की सीखती थी वहाँ पे, वीडियो वगैरह पे कमेंट आया कि ऐसे गंदा वीडियो वगैरह वगैरह। तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ख़राब लगा थोड़ा। तो मैंने पार्लर वाली को बोला तो वो मेरा बात नहीं सुनी। मैंने बोला मतलब मेरे से बात करना वगैरह बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। तो हम लोग थे कि कमेंट किए थे मेरे वीडियो पे। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ तो एक लड़की भी थी, छोटी सी थी, वो सीखती थी, करीब 14 या 15 की होने वाली है वो भी सीखती थी। तो उसने मेरे को वहाँ पे जाके कमेंट किया और बोल रही है गंदा वीडियो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, तो मैंने वही मैसेज करके बताया कि उसको मैंने बोला, पार्लर वाली को भी मैंने बोला कि दीदी मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप लोग ना मुझसे बात कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। और चांदनी भी मतलब नाम था उसका लड़की का, कोई वो नाम ले सकते क्योंकि वैसे बहुत सारे चांदनी हैं वो भी उनमें से। और मैं छुपा के नहीं बोल रही हूँ, सबको दिखा के ही बोल रही हूँ। देखे तो देखे, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि जो मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे कोई डर भी नहीं है। अगर मैं गलती करूँ तभी मुझे डर होगा। और गाइस आप लोग भी अगर कभी गलती करो तभी डरना है, ऐसे बिल्कुल मत डरना किसी से,
क्योंकि दुनिया में ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुंह फाड़ के और मुंह बोल के और ऐसे ही चले जाते हैं, आपको सुना के आपको नीचा दिखा के चले जाएंगे। तो मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही। तो मैंने बोला तो कल हो के वो पार्लर वाली मेरे घर आई और बैठ के उसका थोड़ा एक ड्रामा है। वो संपत्ति गेन करने के लिए वो क्या करती है, आंसू निकाल लेगी अपना। मैं पहले उसको बहुत प्यार करती थी, वो मानती थी उनको, अगर वो रोती थी तो मैं उनका आंसू पोंछती थी। मुझसे किसी का भी आंसू देखा नहीं जाता है। मैं बताऊँ, मेरे घर आई रोने लगी, बोल रही है नहीं ऐसा सिचुएशन था इसलिए मैंने बात नहीं की, ये वो वगैरह वगैरह। थोड़ा देर पहले चांदनी का कॉल आया था, उसने बोला कि दीदी मैंने तो ऐसे नहीं किया, पर पार्लर वाली मुझे जाने वाने के लिए मना करती है आपके यहाँ। मेरे घर हालांकि रोज़ आती थी यहाँ पे, और बोलती मना करती थी, बोलती थी कि मत जाया करो, और बोलती थी देखो ना कैसे चली गई छोड़ के पार्लर वाला। तब मैंने बोला, तो वो जब आई तब मैंने बोला मैंने तो पार्लर आपको छोड़ा नहीं, मैंने बोला तक भी नहीं है कि मैंने अभी पार्लर छोड़ा है। मेरी सासू माँ ने जो आपको बोला वो बोला, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। तो बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं, पर पार्लर के बारे में मत बोलो। देखो मैं बताऊं कि उसका इमेज, उसका पार्लर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं जब से दिल्ली में आई हूँ, मुझे एक दो लोग इतने ख़राब लगे ना कि मैं रोती थी घर में बैठ के अकेले, कि मुझे मतलब हमारे यहाँ पे पड़ोसन में भी लोग वगैरह रहते थे ना, बहुत ही अच्छे रहते थे, मतलब घुल मिल के, कभी हम सामान लाए तो आपको दिए, कभी आप लाए तो हमको दिए, ऐसे चलता था हम लोग के वहाँ पे। मैंने हमेशा से अपने मम्मी घर पे वहीं पे ऐसे ही देखा था। मेरी मम्मी ना हमेशा रोज़ मार्केट जाती थी, फ्रूट वगैरह लेके आती थी। अब घर पे आके नहीं खोलती थी, घर का बाहर ही बैठ जाती थी, खोलती थी ना तो सब आ जाते थे, सब आके खाते थे। मेरी मम्मी नहीं मना करती थी, सबको देती थी। तो मैंने ये सब देखा था उधर। और जब मैं दिल्ली में आई तो मुझे एक दो लोगों से इतना, मतलब मैं पार्लर वाली दीदी को बहुत बहुत मानती थी, बहुत मैं उनसे बात करती थी। घर आ वो मेरे को बुलाती थी, मैं उनको बुलाती थी। मेरे घर पे कभी खाना बन गया तो हम लोग साथ में खाते थे बैठ के। पर आपने बस कुछ हज़ार पैसों के लिए ऐसा किया। सोच के देखना, कभी कुछ हज़ार पैसों के लिए, वो तो आप पार्लर में भी कमा लोगे, मेरे से नहीं हुआ तो भी पार्लर में भी कमा लोगे, पर एक रिश्ता ना आप कभी कमा नहीं पाओगे। रिश्ता आपसे कभी टूट जाएगा पर आप कमा कभी नहीं पाओगे। मैं इतना तक बोल देती हूँ। रिश्ता जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और उसको लेके चलना, उसे आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने मेरा दिल बहुत दुखाया है। और हालांकि अभी भी मैं आसपास रास्ता से गुजरती हूँ, मैं देखती हूँ तो वो मेरे से छिप जाती है, ऐसे आँख नज़र नीचे कर लेती है। क्यों भाई, मैं तो आपके पार्लर में थी तो सब आपके जान पहचान आते थे, आप तो दूर दूर से बात करते थे। मैं आपका क्या पार्लर से लेके भाग गई हूँ? आप तो मेरा ऊपर पार्लर भी छोड़ के जाते थे। ऐसा बात नहीं है कि आप मेरे ऊपर पार्लर वगैरह नहीं छोड़ते थे, आप मेरे ऊपर पार्लर वगैरह सब छोड़ के चले जाते थे। आज तक आपका पार्लर से अगर कुछ गायब हुआ तभी भी ये भी बताना। मैंने कभी भी 1 रुपया तक उनका नहीं लिया, उल्टा मैं उनको पैसा देती थी, वो मेरे को नहीं सिखाते थे। पार्लर में जाती थी 3 बजे से या तो 2 बजे से जाती थी और बैठ के आती थी। हाँ, मगर ये चीज़ है कि उन्होंने मुझे खिलाया। कभी पानी के लिए पूछ लेती थी, कभी जूस पिला देती थी, ऐसे ही होता था। कभी चॉकलेट ख़रीद के देती थी, कभी आइसक्रीम खिला देती थी। इसके लिए मैं बोलूँगी हाँ, उन्होंने मुझे खिलाया, पर जितना उन्होंने किया ना उससे डबल मैंने भी किया है। मैं कहाँ पे गिन रही हूँ, मैंने भी किया है। मगर मैं ये सब बातें नहीं रखना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर उन्होंने इतना छोटा दिल वाला दिखाया ना तो मुझे बहुत ख़राब लगा। उनका फैमिली, खुद का फैमिली बहुत ख़राब चल रहा है, स्थिति उनका बहुत ख़राब है। उनके पति से उनका नहीं बनता है, हो गया 20-25 साल उनका हो गया, नहीं बनता है। तो वो दोस्त वगैरह आगे अलग वगैरह ढूंढती है। तो हम लोग दोस्त जैसा मानते थे कि अच्छा से रहेंगे हम लोग। हालांकि मेरा एज इतना नहीं है, उनके बराबर की नहीं हूँ मैं, फिर भी उनसे मिल के चलती थी। वो जो बोलते थे मैं वो करती थी। खाली एक चीज़ में मैं चूक गई, क्या मैं,
कि मैंने उनको प्रॉपर पैसा नहीं दिया। प्रॉपर पैसा देती 4,000 दे दिया था और 6,000 मुझे देना था। मैं दे देती 6,000 उनको और नहीं सीखती उनके पास, सब अच्छा रहता। तो वैसे अभी कोई यहाँ पे आ गया है। इसने बनाया ही खुद से। अच्छा, बताओ कैसे? इसका ना पेपर आया था, इसने सोचा चिपका लूँगा। तो गाइस ये वीडियो तो मेरा बहुत दिल का जितना मेरा दुखा था मैंने सुना दिया। आई होप कि आप लोगों को सुन के रिश्तेदारी वगैरह समझ जाइएगा। कभी भी ऐसा रिश्तेदार मतलब कभी भी ऐसा मत बनाइएगा जो आपको धोखा दे और चले जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ। बाय एंड टेक केयर।